पहलवानों के बीच फिर शुरू हुई जुबानी कुश्ती। साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी ने लाया भूचाल। साक्षी के आरोपों पर मचा तूफानी घमासान। बबीता फोगाट ने साक्षी पर किया जोरदार पलटवार। खेल खिलाड़ियों के प्रदेश के रूप में जाने जाने वाले हरियाणा में अभी अभी चुनावी दंगल खत्म हुआ है, लेकिन अब इसके साथ ही कुश्ती का नया दंगल शुरू हो गया है। जी हाँ, दिग्गज रेसलर और पहलवान आंदोलन के चेहरों में शामिल साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी विटनेस में किए गए दावों ने घमासान मचा दिया है। किताब में किए गए दावों को लेकर पहलवानों के बीच ही जुबानी कुश्ती शुरू हो गई है। साक्षी ने अपनी किताब में रेसलर से विधायक बनी विनेश फोगाट और उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट को लेकर जो बातें कही हैं, उस पर फोगाट बहनों ने साक्षी को आड़े हाथों लिया है। साक्षी ने सबसे बड़ा आरोप पूर्व रेसलर और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट पर लगाया है। बकौल बबीता ने ही उन्हें भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसाया और इसकी परमिशन दिलाई थी, क्योंकि बबीता बृजभूषण को हटाकर खुद WFI के अध्यक्ष बनना चाहती थी। इस सनसनीखेज दावे पर दंगल गर्ल की ओर से शायराना अंदाज में पलटवार आया है। बबीता ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया X हैंडल पर साक्षी के साथ साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी लपेटते हुए लिखा, खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। किसी को विधानसभा मिला, किसी को मिला पद, दीदी तुमको कुछ न मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई। इतना ही नहीं, दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कल ये भी कह सकती हैं कि यौन शोषण के आरोप बबीता ने लगवाए। इसके बाद वो ये भी कह सकती हैं कि बबीता ने ही शोषण किया है। साक्षी मलिक बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कल को ये भी कह सकती है कि नहीं, यौन शोषण के आरोप भी बबीता ने लगवाए, और उसके बाद फिर ये भी कह सकती है कि नहीं, शोषण ही बबीता फोगाट ने किया है। कितने उनके आरोपों, बेबुनियाद जो आरोप बार बार लगा रही है। साक्षी मलिक ये भी कह सकती है कि नहीं, गंगा में बहाने का मेडल, जो देश के मेडल थे, वो गंगा में बहाने का प्लान भी बबीता का था। प्रधानमंत्री के घर के बाहर जिस तरह से जो देश का सम्मान, जो सबसे बड़े अवार्ड जो थे, वो रखने का भी प्लान बबीता ने दिया था। तो साक्षी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि प्रियंका गांधी वहां पे खाना किसके लिए भेजती थी, और दूसरी बार परमिशन किसने दिलाई, वो भी तथ्य सबके सामने रखने चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा वहां पे धरने के अंदर क्या कर रहे थे, और उनको बताना चाहिए स्पष्ट। दूसरी चीज, जिस तरह उनको किताब लॉन्च करने के लिए भी बबीता फोगाट के नाम की जरूरत पड़े, मेरे नाम के बगैर तो उनकी किताब भी लॉन्च नहीं हो रही है, तो उनको, मुझे लगता है मेरे नाम से कुछ ज्यादा ही प्यार है। और मेरे पास कोई पद नहीं है, क्योंकि सारे पद जिन पदों की बात कर रही है साक्षी मलिक तो खुद ये एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि मैं भी अध्यक्ष, WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ। तो जो खुद ये अपने इंटरव्यू में बोल रही कि मैं भी WFI के अध्यक्ष बन सकती हूँ, तो वो आरोप मुझ पे क्यों लगा रही है? मतलब जो उसकी इच्छा है वो मुझ पे थोप रही है, इच्छा उनकी और आरोप मुझ पे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे पास तो अब कोई पद भी नहीं बचा है। जिन पदों की वो बात कर रही है, उन बड़े बड़े पदों का मैंने त्याग किया है, चाहे सब इंस्पेक्टर का पद हो, चाहे डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स का पद हो, चाहे महिला पहलवानों आंदोलन के दौरान चेयरमैनी का पद हो। मेरे पास आज कोई पद नहीं है, नहीं तो मैं साक्षी को वो पद भी दे दे। बबीता फोगाट की बड़ी बहन और देश की दिग्गज महिला रेसलर रही गीता फोगाट ने भी साक्षी मलिक को आड़े हाथों लिया। उन्होंने नाम न लेते हुए कहा था, कई खिलाड़ी बबीता फोगाट के नाम पर बार बार अपने एजेंडे, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ, बबीता ने कुश्ती में या राजनीति में जो भी मुकाम हासिल किया है, वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बलबूते पर किया है, जहाँ पर कोई किसी तरह का पद मायने नहीं रखता। और रही बात अध्यक्ष बनने की, तो सब जानते हैं अध्यक्ष बनने का लालच किसके अंदर था। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बता दें कि भाजपा नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन शुरू होने के समय से ही हरियाणा के पहलवानों के बीच विवाद शुरू हो गया था। एक तरफ जहां साक्षी, विनेश और बजरंग थे, तो वहीं दूसरी तरफ बबीता और योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान। हालांकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जैसे ही सक्रिय राजनीति की ओर अपने कदम बढ़ाए, साक्षी मलिक उनसे दूर होने लगी। बहरहाल पहलवानों के बीच छिड़ा विवाद किस मोड़ पर खत्म होगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।